दुखद खबर जो हमारे सामने आज फिर से एक बेटी के साथ किस तरह से दरिंदगी हुई है। शक्तिनगर का केस हमारे पास आया है। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर में सबसे पहले ये वीडियो देखे। क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? किस तरह से अपनी पत्नी को बड़ी ही दरिंदगी के साथ किस तरह से मारपीट की जा रही है। वो बच्ची इस समय यानी काफी सीरियस है, उसे खून की उल्टियां भी हुई हैं। माँ बाप इस समय बिलख रहे हैं और यहाँ का आरोप है कि पुलिस बख्शीनगर ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। आखिर कब तक होती रहेंगी हमारी बहन बेटियां इसी तरह से प्रताड़ना का शिकार? ये देखिए, वीडियो देखकर आपके पैरों तले भी जमीन निकल जाएगी। माँ बाप इससे परेशान हैं और इस बच्ची की आप भी हालत देखेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं दंग रह जाएंगे। हम इस 21वीं सदी में हैं। देश के प्रधानमंत्री ने बेटियों के लिए काफी कानून बनाए, काफी सारी स्कीम्स भी लाई हैं और उन्होंने ये कहा कि बेटी बचाओ और बेटियों पढ़ाओ। बेटी को बचा भी रही है, पढ़ा भी रही है, पर ऐसे लोगों से कैसे बेटियों को बचाया जाए? बेटियों की किस्मत में जब इस तरह के लोग हों, किस तरह से दरिंदगी कर रहे हैं, कोई इंसान यानी जितना भी बुरा हो, इतनी ऐसी गंदी हरकत कोई नहीं कर सकता। किस तरह से एक बेटी को देखिए, अपनी पत्नी को यानी पूरी तरह से मारने की तैयारी की हुई है। हम इसके बच्ची के पिता से भी बात करेंगे, क्या पूरी मामला है, कब शादी हुई है, आखिर क्यों ऐसा व्यवहार है इस बच्ची के साथ। शर्म आनी चाहिए समाज में ऐसे लोगों के लिए। यानी कल को आपकी बेटी के साथ भी, बहन बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तब आपके दिल पर क्या बीतेगी, जो आज इस बच्ची के माँ बाप के दिल पर बीत रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाकई तस्वीरें विचलित करने वाली। आप देखिए किस तरह से लातों से, घूसों से, एक जानवर को भी इंसान ऐसे नहीं मारता, उनके तई भी हमदर्दी प्यार दिखाता है। ये तो फिर एक जीती जागती इंसान है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं इसी बच्ची की हैं, जिसे इसके ससुराल वाला देखिए, इसके पति किस तरह से मार रहे हैं और साथ में ही उसके ससुर भी हैं। किसी की हिम्मत नहीं से छुड़ाया जाए। आखिर हम क्या समाज में दे रहे हैं, ये देखिएगा। आखिर कब तक हमारी बेटियों के साथ इसी तरह से व्यवहार होता रहेगा? आए दिन आप देखती हैं, या तो बच्चियों को मार दिया जाता है या बच्चियां सुसाइड कर देती हैं। और इस समय के दृश्य आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये बच्ची देखिए कितना मासूम है, किस तरह से रो रही है। और ये इसके परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही आकर मार खाते हैं हम लोग भी। क्या हुआ क्या नहीं, इनके पिता से पहले जानते हैं। जी भैया जी, आप परेशान? मैडम जी परेशान यही है, मैं एक सब्जी की रेहड़ी लगाता हूँ। मैंने अपनी बच्चियाँ ऐसे पाली हुई हैं जैसे फूलों की तरह जी। मोदी ने ये कानून निकाला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने तो अच्छा कानून निकाला, ठीक है, बड़ा अच्छा कानून था। मैंने इसीलिए, मेरा बेटा कोई नहीं, मैंने परवाह नहीं की। मैंने दोनों बेटियों को ऐसे पूछ लो इनको, ये रात को जो चीज़ मांगती है मैं सुबह भूखा रहता हूँ इनको ला के देता हूँ। क्यों? कि बेटी है मेरी, ये मेरे बेटों से ऊपर हैं। ठीक है, मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई, जब इन्होंने रिश्ता आया मैंने सोचा पहला रिश्ता, लड़का भी मुझे अच्छा लगा, मैंने शादी कर दी। दूसरी गलती ये पहली डिमांड उन्होंने की है ना, हमारा लड़का बेकार है, इसको कोई दुकान डाल के दो। मैडम जी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो बात करूँगा सच बोलूँगा। ये मेरे पास सबूत है। पहली बार जब मैंने उसको, लड़के ने मेरे को डिमांड की, मैंने ये दुकान लेके दी इसको। ये मेरे पास पहली कमेटी है जो मैंने लोन से घाटे पे उठाई, 3 लाख की कमेटी है, 2.25 लाख रुपया उठाया। ये इसको बिजली की दुकान डाल के दी लड़के को। ये देख लो एग्रीमेंट, मेरा नाम है राजकुमार, मैंने लेके दी है। ये 3 लाख की कमेटी, ये 3 लाख रुपए की कमेटी है, पूरी 3 लाख रुपए की। तो मैं इनके जाता हूँ क्योंकि ये कंजर लोग हैं। घर में कौन? शक्तिनगर 4 नंबर बाबा टिक्की वाले की गली में। पूरा मोहल्ले को पता है, जब भी जाता हूँ ऑटो भर के सामान देता हूँ। लोगों ने एक बार पीछे, उनको उनके घर में कैमरे लगे थे, कहाँ भी है बख्शीनगर थाने में चला जा। ये बेचारा बख्शीनगर थाने में आया था, फिर भी ये कानून नहीं साथ देगा। मैं गवर्नमेंट को एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, आपने क्यों बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? पहले लोग ठीक करते थे, कुछ बातें मेरी बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन मेरे को माफ करना। मैं आज कहता हूँ ये चीज देख के कि बेटियों को मार दो, जैसे पैदा होती मार दो, ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं 1 हफ्ते के अंदर दोनों बेटियों को जार कंप्लेंट करवाई है। मैंने कंप्लेंट कराई है, कल मैं पूरा पर्चा दे के आया हूँ, सबका वीडियो भी दिखा के आया हूँ। और 2 बजे वो अरेस्ट होते हैं और 5 बजे वो घर जाते हैं। सुबह मेरे को धमकी आती है, 2 लड़के आते हैं और मेरे पे हमला करते हैं, और मैं बचाऊं अभी सुबह ये लगी है मेरे को। देखो ये बंदा नहीं आता मेरे को बचाने के लिए, और उन्होंने मुंह बांधा था, वो भाग गए। ये बंदे को पूछे, इसने बचाया। भैया आप क्या हुआ था? ये क्यों? जब कौन सा लड़के? बच्ची की तबीयत, इसको बिठाओ अंदर ले जाओ। नहीं, वो दाखिले ना करो, वो कह रहे हैं 2 नंबर में जाओ, 3 नंबर में जाओ। क्यों जाओ? इसको दाखिल करो यार, इसकी हालत खराब है। क्यों जाओ?
मुझे खाली इंसाफ चाहिए, बस बता रहे जी। हैं। सुबह जब लड़के आए थे तो इनको, इस बच्ची की हालत खराब है, जरा इसको अंदर एडमिट करवा दो साथ जाके। कहते घुमाते जा रहे हैं, इसको कुछ होगा तो कौन जिम्मेदारी है, बताओ ना मुझे। उस बच्ची यार भैया आप लोग एक लोग परेशान है भैया, क्या कुछ बताइए। मैम जी, जैसे मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा इस लड़की को देखने के लिए, इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मेरी बेटी पुलिस स्टेशन में है तो उसके साथ जाओ, देखो उनकी कंप्लेन लिखवाओ। मैंने कंप्लेन लिखवाई उधर जाके, और पुलिस वालों को भी करवाएंगे भैया, करवाएंगे, क्यों पहले एडमिट करवाओ या बच्ची को। भैया आप जाओ साथ में थोड़ा, हमारी बहन है। बिल्कुल भैया एडमिट करवाओ ना, एडमिट करवाओ। खाली किताबें अच्छा लगता, किताबें खाली बोल दिए। ठीक है भैया, फिर कर दी का खड़ी। तो फिर मैं उधर से इनको वीडियो दिखाई, उन्होंने खुद ही इनके फ़ोन से अपने फ़ोन में सेंड की पुलिस वालों ने। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप घर जाओ, जैसे सुबह हम बुलाएंगे तो आप आ जाना, तो हम कार्रवाई पूरी करेंगे। बुलाया सुबह? हाँ, सुबह जैसे इनको बुलाया, पहले हम इधर हॉस्पिटल में आए, इसको एडमिट करवाया। इसकी हालत बहुत ख़राब थी, बिल्कुल बड़ी खराब है इस बच्ची की हालत। तो इधर एडमिट करवाया। फिर हम थाने में गए। जैसे थाने में गए हम, तो हमने बोला भाई लड़की की तो हालत बहुत ख़राब है, तो मुजरिम बाहर घूम रहे हैं। उन्होंने पकड़ के उनको अंदर रखा। तो हम अभी सुबह उधर गए थे। नहीं करवाएंगे, क्यों, पहले इसको इलाज जरूरी है। अब जो बच्ची आप जो इनको पहले एडमिट करवाओ भैया, साथ में मदद करो इनकी, करवा दो इनको जाके, पहले एडमिट करवाओ, कुछ हो जाएगा बच्ची को, कौन जिम्मेदार है। फिर उसके बाद भैया, फिर आपने जब इनको मारने कौन आया था सुबह? मैम हम नहीं जानते। कोई आया था मारने? हाँ, 2 बंदे थे, हम उनको नहीं जानते। मतलब इतनी हिम्मत बढ़ गई है, बेटी को भी मारा, बाप को भी मारने के लिए आया। कभी बच्ची बताती थी आपको मारपीट करते हैं? उसने नहीं जी बताया, पहले नहीं बताती, अभी बताया। 1-2 बार बताया। एक बार बताऊं, इसने लड़के ने ना हमारे घर में भी एक बार हमला किया, मेरी छोटी बेटी फिर भी पे। मैंने सोचा बच्चा आ रहा हमने है, बोला बच्चा। चलो कुछ नहीं होता। इसने मेरी छोटी बेटी का गला दबाया था, मेरा भी मुंह दबू दिया था एक बार। ये झूठ है, मेरे मोहल्ले वालों से मैं पूछ लेना। सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, दहेज दो। कि ये आप जो बोलते हो ना खाली किताबों में अच्छा लगता है, किसी गरीब के साथ जो हो रहा है ना वो करके बताओ। मैं मानू सरकार है, कहना बड़ा आसान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आप भी साथ दो ना बचाने का। मैं दूसरा नंबर उस जज से मिलना चाहता हूँ, महान से, जिसने छुट्टियों में काम किया। मैं सलूट करता हूँ उसको। ऐसे तो कोई काम होता नहीं है, लेकिन जब पैसा आता है तो छुट्टियों में भी काम होता है। मैं उसको हाथ डालना चाहता हूँ, उसके पाँव पड़ना चाहता हूँ। और मैं उस जज को कुछ नहीं कहूँगा कि तू इस देश का नागरिक है और तूने बहुत अच्छा काम किया है। जमानत पहले ले ली। ओ बेटी मेरी हॉस्पिटल में है और वो इसी के नीचे बैठे हुए जिसने जमानत दी है, मैं उसको सलूट करता हूँ। यही कानून है हमारे देश का। वाह, इसीलिए मैं कहता हूँ ये किताबों में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में नहीं। आप देख रहे हैं पिता की, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी सब्जी की रेडी लगाते हैं, 2 बेटियों की जिम्मेदारी है, मेहनत करके अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है। आज बेटी की हालत आप देख रहे हैं, इतनी बेदर्दी से उसके ससुराल वालों ने मारा है, और ये बताया जा रहा है कि वो जमानत भी ले ली है, यानी केस शायद अभी। छोटी को भी खतरा है। हम ठीक भी है, खतरा उसके बाप ने बोला मेरा ये वाकब है, मेरा बेवाकब है, मेरा बाल नहीं उखाड़ सकते। बाप क्या मान करता गया। है उसका? बाप ऑटो चलाता, वाकया मान गया है उनकी ताकत। मैं तो पूरी उम्र ये ब्याज ही भरता रहा। 2 साल से शादी की है, मेरे पास 2 साल का रिकॉर्ड है। खाली पैसे दे दे के इनको और मैं ब्याज ही भरता रहा। लेकिन उनकी ऐसी पहुंच बात नहीं, टीम बड़ी अच्छी है। डीजीपी जम्मू जा, अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला, मैं इस गवर्नमेंट को फुद्दू बनूंगा। अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो अब आप परेशान है, समय देख रही है, बाप है, पिता है, अगर बेटी की। चले मैं तो मार दूं घर जाके सबको, कानून अपने हाथ में ले लूं। रोटी तो वहां भी लेगी जेल में, और मुझे पता मेरी जमानत हो जाएगी, छुट्टियों में भी हो जाएगी। जज के आगे पैसे फेंकने हैं, छुट्टी में भी जमानत हो जाएगी। अभी मैं जाऊं ना कि मेरे का आधार कार्ड गुम गया, मुझे दूसरा बना दो, वो बोलेंगे चल चल बाहर, आज छुट्टी है, तेरे को नहीं पता। फिर जमानत कैसे हो गई छुट्टी में? ये चीज मैं मानना चाहता हूँ। पैसों वालों के लिए छुट्टी नहीं है, आम बंदा दिहाड़ी के लिए छुट्टी है। वाह सलूट है तुमको अफसरों को, वाह मादर चौथ दल्ले साले। एक बाप की तकलीफ आप देख रहे हैं, जिसने मेहनत मुशक्कत करके अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, शादी हुई, और शादी के बाद बच्ची की क्या हालत हो रही है आप देख रहे हैं। और हम एसएसपी जम्मू, डीजीपी जम्मू, एडीजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू, एसडीपीओ से जरूर निवेदन करेंगे, और एसडीपी जो बख्शीनगर है कि इस केस की गहराई तक जाने। जो इसके पति ने इसकी बच्ची के साथ किया है, देखिए वीडियो सामने, साक्ष्य आपके सामने, उस साक्ष्य के आधार पर और बेटी को पढ़ाइए। बेटी बचाई भी, पढ़ाई भी, पर ऐसे लोगों से कैसे बचाया जाए जो बेड़ी है समाज में, जो बेटियों को